बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति ने टीएमबीयू परिसर में खेलो इंडिया के तहत नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम और मारवाड़ी कॉलेज के महिला प्रभाग का किया उद्घाटन। विश्वविद्यालय के हेल्थ सेंटर परिसर में फिजियोथेरेपी एंड योगा बिल्डिंग का भी कुलाधिपति ने रखी नींव। भागलपुर 14 नवंबर 2024। बिहार के महामहिम राज्यपाल सह कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने बुधवार को तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय टीएमबीयू परिसर में भारत सरकार के खेलो इंडिया प्रोजेक्ट के तहत नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम मल्टीपर्पस हॉल का उद्घाटन किया। इसके पूर्व कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय हेल्थ सेंटर परिसर में फिजियोथेरेपी एंड योगा बिल्डिंग का भी शिलान्यास किए। कुलाधिपति पटना से हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुंचे। उनका हेलीकॉप्टर टीएनबी कॉलेज के खेल मैदान में लैंड किया। हेलीपैड पर जिला प्रशासन की ओर से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। तत्पश्चात कुलाधिपति हेल्थ सेंटर परिसर में फिजियोथेरेपी एंड योगा भवन का शिलान्यास किए। स्थानीय गायत्री परिवार के पंडितों के मंत्रोच्चारण के साथ कुलाधिपति ने फिजियोथेरेपी एंड योगा भवन की नींव रखी। मुख्य कार्यक्रम स्थल इंडोर स्टेडियम आगमन पर कुलाधिपति को विश्वविद्यालय के एनसीसी कैडेटों ने मो. रजी इमाम और राजेश नंदन के नेतृत्व में गार्ड ऑफ ऑनर दिया। इसके बाद चांसलर ने स्टेडियम परिसर में स्पोर्ट्स ध्वज को फहराया। मौके पर कुलाधिपति ने नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम भवन का भी निरीक्षण किए। वे स्टेडियम में निर्मित जिम रूम भी गए, जहां की व्यवस्था देखकर उन्होंने प्रसन्नता जताते हुए इसकी सराहना की। कुलाधिपति को कुलपति ने अंग वस्त्र, मोमेंटो और औषधीय पौधा भेंट कर स्वागत किया। म्यूजिक की छात्राओं ने राष्ट्रगान और कुलगीत की प्रस्तुति दी। इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुलाधिपति श्री राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने कहा कि विश्वविद्यालय के खेल परिसर को विकसित करने के लिए आज हम यहां उपस्थित हुए हैं। टीएमबीयू आज सभी छात्रों के लिए स्टेडियम समर्पित कर रहा है। उन्होंने कहा कि आप अनुभव करते होंगे कि जहां विश्वविद्यालय का काम ज्ञानार्जन करना होता है, विद्या को आत्मसात करना होता है, पढ़ाई करनी होती है, वहां आज एक अलग कार्यक्रम हो रहा है। ये सुखद पहलू है। अब शिक्षा के साथ साथ खेलकूद को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। खेलकूद को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत सरकार ने एक अलग मंत्रालय ही बना दिया है। विभाग को एक नया दायित्व सौंपा गया है। इसे नाम दिया गया है खेलो इंडिया। इसके तहत केवल दिल्ली नहीं खेलेगा, बिहार नहीं खेलेगा, बल्कि पूरा देश खेलेगा। पीएम अपनी इस सोच को वास्तविक रूप देने के लिए खेलो इंडिया को प्रोत्साहित कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा है और यूजीसी एवं खेलो इंडिया के मार्फत निर्देश दिए हैं कि आपको आपके परिसर में खेल को बढ़ावा देने के लिए अवसर निर्माण करने की आवश्यकता है। मुझे बहुत खुशी है कि यहाँ जो प्रोजेक्ट खिलाड़ियों के लिए समर्पित किया जा रहा है, ये काफ़ी सुंदर परिसर है। यहाँ सभी प्रकार की सुविधाएं हैं। अगर कोई भी यहाँ आता है और उसकी रुचि खेल में नहीं भी है, तब भी यहाँ की सुविधाओं से वह आकर्षित होकर बस ही कहेगा कि मुझे यहाँ खेलना है। मैंने यहाँ आकर पूरे परिसर को देखा। इंडोर स्टेडियम में खेलकूद की सभी अत्याधुनिक सुविधाएं हैं। यहाँ का जिम भी काफ़ी उत्कृष्ट है। जिम में आकर मुझे भी इच्छा हुई कि मुझे भी कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। मैं जिम के कुछ एपरेट्स पर बैठा, उसे पुश किया। वाकई यहाँ काफ़ी अच्छी सुविधाएं हैं। इस तरह की सुविधाएं होती है तो हमारे बच्चे निश्चित रूप से आगे बढ़ते रहेंगे। कुलाधिपति ने कहा कि इसको मल्टीपर्पस हॉल कहा गया है, लेकिन उसका उपयोग ज़्यादातर खेलकूद के कार्यों के लिए ही होना चाहिए। अगर खेल के लिए इस भवन का उपयोग नहीं करेंगे तो करोड़ों रुपए की साधन सुविधा पानी में डूब जाएगी। साथ ही खेलकूद के लिए इस स्टेडियम का उपयोग नहीं होगा तो असामाजिक तत्व इसका उपयोग करते रहेंगे। हमारे विश्वविद्यालय में भी ऐसे लोग हो सकते हैं जो चाहेंगे कि यहाँ खेल न हो, लेकिन हमें इन सब चीज़ों से बच के रहना चाहिए। कुलपति जी, शिक्षा के केंद्र में यदि ऐसी गतिविधियां होती रहती है, इसका प्रादुर्भाव भी यहाँ नहीं होना चाहिए। शिक्षा के लिए, खेल के लिए यदि यह विश्वविद्यालय है तो ऐसा कतई नहीं होना चाहिए। ऐसे लोगों को दरकिनार करने की जरूरत है। अनुशासन दिखाने की आवश्यकता है। खेल परिसर में असामाजिक तत्व नहीं आने चाहिए। तिलकामांझी जैसे महान राष्ट्रभक्त, साहसी, देश के प्रति समर्पित भावना हर किसी में होनी चाहिए। यहाँ बैठे शिक्षकों में और छात्रों में भी ऐसे गुण हों। समाज में जो भी गलत घटनाएं घट रही हैं, इसको लेकर हमें सजग और तत्पर रहना चाहिए। डीसी और डीआईजी से मैंने पूछा कि भागलपुर में हर साल बाढ़ आ जाती है, तो क्या इसका समाधान नहीं ढूंढा जा सकता है? इसको रोकने के लिए कुछ करने की आवश्यकता है। कुछ कीजिए।
आपदा के समय यहाँ के सभी छात्रों को बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए के खड़े रहना चाहिए। आपदाग्रस्त लोगों की मदद करें। इस इलाके में, भूप्रदेश में बाढ़ जैसी आपदा ही नहीं आनी चाहिए, इस पर हमें सोचने और काम करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय का भी दायित्व बनता है कि आपदा के समय विश्वविद्यालय का हर छात्र खड़े रहें, पीड़ितों की मदद करें। विश्वविद्यालय का सामाजिक सरोकार भी है। पिछले दिनों विश्वविद्यालय में घटी घटना बहुत ही अवांछनीय है। किसी के कामकाज में बाधा डालना, रोक देना ये शोभा नहीं देता है। इसमें जो भी लिप्त हैं उन्हें समझना चाहिए। जो हुआ सो हुआ। अगर आगे विश्वविद्यालय में इस तरह की घटना घटती है तो जो भी हमें करना है, हम करने के लिए तैयार हैं। समस्याओं के समाधान के लिए राजभवन का द्वार खुला हुआ है। आप क्यों नहीं आते हैं? अन्य विश्वविद्यालयों के छात्र और कर्मचारी आते हैं। ये घटना नहीं बल्कि दुर्घटना है। मैं इसे दुर्घटना ही कहूँगा। ऐसी दुर्घटना दोबारा होने की जरूरत नहीं है। ऐसी घटनाएं भविष्य में नहीं होनी चाहिए। यहाँ बैठे सीनेट के सदस्यों को भी इस ओर ध्यान देने और चिंतन करने की आवश्यकता है। कुलाधिपति ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि बिहार प्रांत के खिलाड़ी